अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। आज हम रावलपिंडी में आए हैं कंटोनमेंट बोर्ड। यहाँ पे इलेक्शन शुरू है कंटोनमेंट बोर्ड के, और मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई और रावलपिंडी के क्राइम रिपोर्टर जो GNN न्यूज़ चैनल से तल्लक़ रखते हैं, उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है और आप ये यहाँ पे किससे मिलने आए हैं, थोड़ी सी इनसे मालूमात लेते हैं और आगे हम आपको बताते रहेंगे कि इलेक्शन के बारे में ये कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। जहाँ पे हमें पता चला वेस्टेज हो रहे हैं, उसके बाद शावर मोड़ पे हो रहे हैं। चले हम अभी आपको मिलवाते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आप इस्लाम रावलपिंडी के क्राइम को देख रहे हैं। आप हमें बताएं कि आज कंटोनमेंट बोर्ड में क्या सिचुएशन है और कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और आप किस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं। देखें, कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात थे वो पहले भी मुनक्किद हुए थे, जिसमें वार्ड टोटल 10 वार्ड थी, जिसमें से वार्ड 2 जो थे उसके इलेक्शन जो है वो मनसूख हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक उम्मीदवार थी वो इंतकाल कर गई थी, जिसके बाद मनसूख हो गए थे। जो वापस इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिर तारीख दी थी, जो आज 9 फरवरी की तारीख दी गई कि दोबारा इलेक्शन जो हैं वो किए जाएंगे। तकरीबन 7 उम्मीदवार जो हैं, रावलपिंडी जो कंटोनमेंट बोर्ड है इसकी वार्ड 2 जो है उसमें 7 उम्मीदवार मुद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें 3 जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि PTI है, पीपल्स पार्टी नून लीग है, तहरीक लब्बैक है, फिर उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम है। उसके अलावा ये 4 पार्टीज़ हैं, जबकि 3 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार, कुल 7 उम्मीदवार यहाँ पर आज मद्दे मुकाबिल हैं। बड़ा एक जो है टफ़ मुकाबला भी है, क्योंकि एक तो PTI भी यहाँ से खड़ी हुई है, नून लीग जो पिछली दफ़ा इक़्तिदार में थी, फिर पीपल्स पार्टी चूँकि इसमें नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तहरीक लब्बैक है, जो एक बड़ी वो पार्टी है जो बड़ी एकदम जल्दी से उभर के सामने। ये तो एक बड़ा मज़ेदार मुकाबला है। पोलिंग शुरू हो चुकी है, 9 बजे हुई थी, अब 5 बजे तक यहाँ पर जो है पोलिंग का अमल जारी रहेगा। फिर उसके बाद गिनती होगी कंटोनमेंट बोर्ड में, यहाँ पर आके जो रिज़ल्ट्स हैं उसके फ़ाइनल होंगे, और शाम को जो है रात को तमाम तर जो रिज़ल्ट है फ़ाइनल होने के बाद जो है यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि हाँ जी कौन सा जो उम्मीदवार है वो सरे फहरिस्त रहा है। यहाँ पर अगर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वार्ड 2 में जो पहले इंतखाबात मुनक्किद हुए थे उसमें एक ख़ातून उम्मीदवार थी जो यहाँ पर टिकट होल्डर थी बतौर आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई सडनली, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो है इलेक्शन से पहले ही उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से इलेक्शन मनसूख हो गए थे। बाकी जो वार्ड से उनमें तो इलेक्शन हो गए थे, जिनके तमाम तर नताइज जो थे वो सामने आ गए थे। अब जो ये वार्ड 2 है इसके जो है इलेक्शन जो हैं वो आज हो रहे हैं मुनक्किद, जिसका जो रिज़ल्ट है अब शाम को आएगा। उम्मीद है कि जो सिलसिला है वो जो है बेहतर रहेगा। तकरीबन 53 पोलिंग स्टेशन पे जो है वोट कास्ट हो रहे हैं, और तकरीबन जो है 60,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं इस वार्ड 2 में रजिस्टर्ड हैं, जो आज अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे। जी ये आप ये बताएं कि रावलपिंडी के किस किस हिस्से में ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन शुरू है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बताऊं कि पिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है एक, जिसमें तकरीबन 10 वार्ड्स हैं। यहाँ पे 2 बोर्ड्स हैं तकरीबन, अगर मैं ज़िले की बात करूँ तो एक तो पिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है, एक चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड है। दोनों तकरीबन 10-10 वार्ड्स जो है मुख्तस की गई हैं। चकलाला के 10 के 10 वार्ड्स में जो है इलेक्शंस हो गए थे। उसके अलावा जो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पर तकरीबन 10 वार्ड्स कायम है, जिनमें से 9 पे जो है इंतखाबात हुए थे, लेकिन जो एक वार्ड 2 थी जो मनसूख हो गए थे, जो मैंने रीज़न बताया। अब जो है यहाँ पे कंटोनमेंट रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है, ये सदर, उसके अलावा वेस्टेज हो गया, गवाल मंडी हो गया, आलाबाद हो गया, और इसके जो मुल्का जो इलाके हैं वो ये एक वार्ड 2 में जो है आते हैं। उसके अलावा यहाँ से आगे चूट चौक वाले जो एरिया है, ये तकरीबन थोड़ा बहुत एरिया जो है वार्ड 2 में जो है आता है, जिस पे आज इंतखाबात हो रहे हैं। जिस लेडीज़ की डेथ हो गई थी जो इलेक्शन में खड़ी थी, वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। वो आज़ाद उम्मीदवार की बतौर हैसियत वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, और वो जो है अनफॉर्चुनेटली जब इंतखाबात का दिन था, जिस दिन इलेक्शंस हुए, मैं डेट वो जो एग्जैक्ट डेट है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस दिन इंतखाबात हुए थे, लेकिन जो वो ख़ातून थी जो आज़ाद उम्मीदवार की बतौर हैसियत जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शंस मनसूख हो गए थे। ये इलेक्शन कमीशन की एक पॉलिसी है कि अगर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, इन केस कोई उम्मीदवार अगर बैकफुट पे चला जाता है, अगर कोई फर्दर उम्मीदवार नहीं आता तो इलेक्शन मनसूख हो जाते हैं, या इन केस जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ कि जो उम्मीदवार जो खड़ी हुई थी उनकी डेथ हो गई है, तो ओबियसली इलेक्शन जो है वो मनसूख हो जाते हैं। उनकी फिर बाकायदा एक अलग से तारीख जो है वो दी जाती है। अगर इलेक्शन शुरू जिस टाइम इलेक्शन होता है उससे उसमें भी उस दौरान टाइम हो इलेक्शन कमीशन के पास के वो और जो पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, अगर वो उम्मीदवार
लेकर आ सकती है अगर किसी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर जो है इलेक्शन जो है वो दोबारा आराम सुकून से उसी टाइम पे हो सकते थे। लेकिन चूँकि उम्मीदवार थी, आज़ाद बतौर हैसियत से इंतखाबात लड़ी थी, कोई उम्मीदवार नहीं था जो वहाँ पे उनकी जगह खड़ा हो सकता, तो इसलिए अब जो है इलेक्शन उस टाइम इलेक्शन कमीशन को मनसूख करने पड़े और अब जो है वो अब इलेक्शन हो रहे। जी, अभी आप कंटोनमेंट बोर्ड में किसको मिलने के लिए आए हैं? अच्छा देखें, अभी चूँकि इलेक्शंस के हवाले से हमने तमाम तर चीज़ों को भी देखना है कि इलेक्शंस के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि बदनज़मी ना हो। इस हवाले से चूँकि अब यहाँ पर हम कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में आए, कंटोनमेंट इलेक्शन से रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड एक दफ्तर है प्रॉपर, जिसके अंदर ये जिसमें जो है एक प्रॉपर CEO होता है यहाँ का, जो इन तमाम तर वार्ड्स जो होती हैं कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, पिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, उनको जो है वो मैनेज करते हैं। उनके जो चीज़ें होती हैं, उनके जो जब कोई जीता है जो यहाँ पे CEO मुकर्रर होता है, तो वो इन तमाम तर वार्ड्स के जो काम वगैरह होते हैं वो इसके ज़िम्मे आते हैं। तो यहाँ पर अब चूँकि ये वार्ड 2 के इलेक्शंस हैं, तो ज़ाहिर बात है इसको स्मूथली मैनेज करना, इसको अच्छे तरीके से इंतखाबात को मैनेज करना ताकि बदनज़मी ना हो, इलेक्शन जो हैं वो शफाफ हों, उनको मैनेज करने के हवाले से हम CEO से आज बात करेंगे कि आया उन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, कितने पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने पुलिस लाइन से मांगे हैं कि वो सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दें, जबकि उनका जो अपना अमला है वो कितना है जो पोलिंग स्टेशन में कायम है, कितने पोलिंग स्टेशन है, इन तमाम तर जो है ज़मीनों पर जो है हम उनसे बात करेंगे अभी कुछ देर में कि कितने हैं सब चीज़ों पर, और वो सारी तफसीलात अब देखते हैं, वो बताते हैं, वो भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, अभी इसके बाद हम CEO साहब से मिलते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड से थोड़ी सी नज़र डालेंगे क्राइम के बारे में, जो रावलपिंडी के अंदर क्राइम हो रहे हैं, थोड़े उनके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। अच्छा देखें, क्राइम के हवाले से अगर मैं बताऊं तो रावलपिंडी में तकरीबन लास्ट महीने जो है नए CPO रावलपिंडी आए, चूँकि मरी जो सानिया हुआ था उसके बाद जो है जो CPO थे, DC रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी थे, और जो AC मरी थे, इन तमाम तर जो लोग थे इनको मुअत्तल कर दिया गया था, जिसमें आपके जो साबका DC रावलपिंडी मोहम्मद अली थे, जबकि CPO साजिद कियानी थे, कमिश्नर गुलजार शाह थे, AC मरी थे उमर बकूल, इन तमाम तर लोगों को मरी साने के बाद जो है मुअत्तल कर दिया गया था। जिसके बाद एक नई टीम आई, नई टीम जो थी वो मुख्तलिफ शहरों से आई, उसमें SSP ऑपरेशंस आए, उसके बाद CPO आए, उसके बाद DC रावलपिंडी नए आए, कमिश्नर रावलपिंडी जो नए आए। अब इसलिए जो क्राइम है उनको चूँकि ऑब्वियसली आप किसी नए शहर में जाते हैं, वहाँ पर उस चीज़ों को, नए शहर को, उसकी पॉलिसीज़ को, उस नए शहर के जो तरीक़ेकार हैं उनको समझने में ऑब्वियसली इनको भी टाइम लगता है। लेकिन अगर बात करें तो क्राइम रेट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें तो आए रोज़ कोई ना कोई जो है डकैती की वारदात जो है वो तो लाजमी हो रही है। जो लोग हैं यहाँ पे, जो शहरी हैं, वो अपनी जो कीमती अशिया है, कीमती जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उससे महरूम हो रहे हैं। अगर बात करें तो आज का ही वाक़या है कि रात से लेकर अभी तक 2 कत्ल जो हैं यहाँ पे रावलपिंडी में वो रिपोर्ट हो चुके हैं। एक तो है जो बेटे की जानिब से जो है वालिद को कत्ल कर दिया गया, उसके अलावा एक और जो है एक 60 साल के जो है बुज़ुर्ग थे, उनको भी कई नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल कर दिया गया। तहम पुलिस जो है वाक़या हो जाता है उसके बाद ही उस पर पहुँचती है, फर्दर तहकीकात करती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जो क्राइम रेट है, क्राइम रेशो है, वो बहुत ही इंतहाई अभी जो है कह लें कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। पुलिस उसको समहाउ कंट्रोल करने में इतना कोई काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है लोग अपनी कीमती अशिया से भी महरूम हो रहे हैं, लोगों को जानी जो है वो भी नुकसान हो रहा है, माली भी नुकसान हो रहा है। तो इस पे जो है पुलिस के लिए अभी बड़ा एक टफ़ सिचुएशन है यहाँ पर कि पुलिस अगर क्राइम कंट्रोल कर जाए तो शायद लोग जो हैं काफ़ी महफूज रहेंगे, वरना अभी तक जो है सिचुएशन बड़ी टफ़ है। जी, ये थे हमारे साथ इदरीस अब्बासी साहब, इनको भी हम अपने साथ ही रखेंगे और नेक्स्ट हम आपको मिलाते हैं CEO साहब से, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, और साथ साथ अपडेट देते रहेंगे इदरीस अब्बासी के साथ। चलिए हम आपको मिलवाते हैं CEO साहब, और जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ की जगह पे हम आपको दिखाते हैं। नंबर में देना है SP साहब का नंबर से मैं आप कॉल करना अच्छा क्यों बैठता मैं भी तसनियत वाला है दाल से भी दूध भाई अच्छा 2 मिनट लाइट
जी अभी हम दरिस भाई अब्बासी साहब से पूछे कि आलाबाद पोलिंग स्टेशन के बाद कुछ बदअज़मी का मुज़ाहरा देखने को मिला है। हम इनसे पूछते हैं कि ना ही हमें वहाँ पे सिक्योरिटी का एहलकार नज़र आए, ना ही कंटोनमेंट बोर्ड के बंदे नज़र आए जो इस चीज़ को देखते और आगे करते। हम अब्बासी साहब से पूछते हैं कि आप ये इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अच्छा देखें, पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो बदनज़मी का मामला है ना, अक्सर अमूमन यही होता है कि जो सियासी मुखालफिन होते हैं ना, वो आपस में उनकी तकरार वगैरह होती है। बहुत सारे मौज़ूआत होते हैं जिन पे आपस में उनकी तकरार हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन देखने के आया कि मुखालफिन जो थे आपस में तकरार हुई। लेकिन जो बात करें, अगर हम चीज़ें जो है इतनी हाथ पे नहीं गई, से मुँह तो हुई, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए थी। और देखें तो पुलिस एहलकार जो थे साइड पे खड़े तमाशा देखते रहे, जिनका काम था कि आके बीच में बीच बचाव कराए। पुलिस वाले तैनात इसीलिए किए गए ताकि कोई बदनज़मी जो है वो ना हो, लेकिन पुलिस वाले साइड पे खड़े रहे, देखते रहे। जो कंटोनमेंट का हमला था वो चूँकि पोलिंग स्टेशन के अंदर है, बाहर पुलिस का काम है कि वो इस तरह की जो बदनज़मी अगर इन केस होती है तो उसको ओवरऑल जो है कंट्रोल करें ताकि तमाम तर इस तरह की सिचुएशंस है वो ना हो। लेकिन बदनज़मी हुई है यहाँ पर, थोड़ी बहुत लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ तकरार हुई, मुँह हुई, लेकिन एट द एंड चीज़ें आपस में उन्होंने लोगों ने खुद सॉर्ट आउट की। पुलिस वाले जो थे वो साइड पे खड़े देखते रहते थे। और कंटोनमेंट बोर्ड वाले भी जो एहलकार है वो भी नज़र नहीं आए। अच्छा देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड के जो एहलकार हैं वो मतलब कोई एज एन फोर्स नहीं है, वो सिंपल जो एक अमला है कंटोनमेंट बोर्ड का, उनका काम है कि सिंपल पोलिंग स्टेशंस में जो है लोगों के हवाले से उनके अपने अमले के जो है ख्याल रखना। दूसरा जो पोलिंग अंदर हो रही है उसको शफाफ बनाना, ये पोलिंग के अमले का जो पोलिंग का जो यहाँ पर जो नुमाइंदगान होते हैं उनका काम होता है। लेकिन चूँकि वो अंदर थे, उनको ज़ाहिर बात है बाहर की सिचुएशन का इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि पुलिस एहलकार होते हैं इसी हवाले से तैनात, जिनका काम होता है कि वो इस सब चीज़ों को देखें और इन केस में बदनज़मी होती है उसको फौरी तौर पे हल करें। जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे जिनका इंतखाबी निशान मोटरसाइकिल था, वो तरीके इंसाफ जो इस टाइम पे इलेक्शन की हिस्सा ले रही है, उनको बताने के लिए आए कि आपका अमला पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है, लेडीज़ आप बर करम उनको बाहर निकालें। वो इनके कहने पे तरीके इंसाफ के जो रहनुमा है वो भड़क पड़े और आपस में ये उनकी बदअज़मी हुई। अच्छा देखें, जितने भी तमाम तर सियासी जमातें होती हैं या आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उनका एक एक बंदा जो होता है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होता है। उनका एक हर पार्टी से हर पोलिंग स्टेशन में एक एक बंदा पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होता है, ताकि जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उनको भी देखा जा सके, ताकि कोई रद्द-बदल ना हो वोटों में जब इनकेस काउंटिंग का वक्त आता है या बीच में कहीं वोटों में कोई गलत वोट ना कास्ट हो सके। अब जो आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार की, तो मे भी शायद उनका पॉइंट वैलिड हो, लेकिन जो उनका तरीक़ेकार था वो गलत था। वो चाहे उसकी बजाय वो उसके साथ बात करने की बजाय वो अंदर पोलिंग स्टेशन में जाते, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करते कि आप जो इनके जो एक्स्ट्रा बंदे बैठे हैं आप उनको काइंडली बाहर बुला के लें, जो एक बंदा मुख्तस है उसको रहने दें, बाकी को बाहर बुलाएं। और देखा गया कि उनको जब गेट से बाहर निकाला गया तो उनको देखा गया कि 3 से 4 लेडीज़ को बाहर निकाला गया। अच्छा देखें कि क्या पता कि वो वोट कास्ट करवा रहे होंगे और क्या नाम है, वोट कास्ट करने गई हो शायद ख़वातीन, लेकिन अब चूँकि अब इस पर हम नहीं कुछ कह सकते कि वो एग्जैक्टली कि वो आया वो वहाँ पे गई। अगर वो इस तरह वहाँ पे एज अ पोलिंग स्टेशन में अंदर मौजूद रही हैं तो वो फिर पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी गलती है कि वो इतने बंदों को क्यों अलाउ कर रहा है कि वो वहाँ पर बैठे। शुक्रिया अदरीस साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। जिसको मेरी की वीडियो अच्छी लगे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसका रिज़ल्ट शाम को मिलेगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।